हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉग्निजेंट एजेंसी हायरिंग अपडेट्स के बारे में। और देखो, मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे पता है कि आप लोगों को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, लेकिन देखो, मैं इस टॉपिक के ऊपर तब तक कोई बात नहीं कर सकता जब तक कंफर्मेशन ना हो, क्योंकि मेरे मुंह से कही एक एक बात ऐसी होती है कि कुछ बच्चों को ये भी हो सकता है कि उनका बैड डे हो जाए। तो मुझे भी ये चीजें सोचनी पड़ती हैं कि मैं तभी कोई बात कहूं जब उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो। ठीक है, बाकी अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आपके साथ डिलीवर करना चाहूंगा, आपको डेफिनेटली रिलैक्स करेंगी, आपको अच्छा महसूस होगा। और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आजकल जो कंफ्यूजन चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। बिकॉज कॉग्निजेंट की अलग अलग प्रोसेस हैं और उसके लिए अलग अलग मेल्स आ रहे हैं और सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे के मेल्स देखकर, जबकि कंफ्यूजन का कोई चैप्टर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं, उसके बाद आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। उससे उसके बाद आपको ये वीडियो वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो एक बात ध्यान से समझ लेना। एक चल रही है रिवेचर कॉग्निजेंट की प्रोसेस। ठीक है, रिवेचर कॉग्निजेंट की। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, जिससे मैं आगे जब रेफर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चल रही है एनालिस्ट ट्रेनी की प्रोसेस। ठीक है, एक चल रही है एनालिस्ट ट्रेनी की प्रोसेस जो कि 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों की है। एक चल रही है सीआईएस की प्रोसेस और एक चल रही है जेंसी की प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस चल रही हैं। एक रिवेचर की कॉग्निजेंट की चल रही है बिल्कुल सेपरेट, इसको आप कर दो। एक एनालिस्ट ट्रेनी 3 ईयर वाली है, एक सीआईएस वाली है और एक जेंसी वाली है। अब बच्चे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं मैं उसका आपको रीजन बता देता हूं। जिन बच्चों को सीआईएस के इंटरव्यू आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को सीआईएस के इंटरव्यू आ रहे हैं उनके जो मेल है उसमें नीचे यही मेंशन है, ह्यूमन रिसोर्स जेंसी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जेंसी। इसलिए बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जेंसी। ये मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ह्यूमन रिसोर्स जेंसी मतलब एचआर जेंसी, ये हमेशा मेंशन रहता है, चाहे वो सीआईएस का इंटरव्यू हो या जेंसी का इंटरव्यू हो। सो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीआईएस के इंटरव्यूज बिल्कुल डिफरेंट है और जेंसी के इंटरव्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। और सीआईएस के इंटरव्यूज में भी ह्यूमन रिसोर्स जेंसी को मेंशन किया गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एनालिस्ट ट्रेनी की। बहुत सारे बच्चों को सबसे पहला डाउट आ रहा है, भैया सेकंड फेज जो है कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग का वो आ चुका है। बिकॉज काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आज उनका एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये वाला मेल रिसीव हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। Dear candidates, greetings from Cognizant. We are pleased to share that you have shortlisted for the Cognizant hiring aptitude assessment and the duration is 80 minutes. काफी बच्चे इसको भी जेंसी बोल रहे हैं, ये जेंसी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये टेस्ट आज का टेस्ट है एंड ये एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए आज ये जो टेस्ट है ये आया हुआ है। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लो। ठीक है, ये एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल है। 3 साल ग्रेजुएशन वालों के लिए, 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए ये जो प्रोफाइल है ये होने वाली है। एनालिस्ट ट्रेनी के लिए है। इसमें 2 टेस्ट हैं, इसमें टेक्निकल असेसमेंट नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन असेसमेंट है और एप्टीट्यूड असेसमेंट है। तो जितने भी बच्चों का आज टेस्ट है ये जेंसी का नहीं है। हर चीज में जेंसी मेंशन होगा बिकॉज ये जेंसी टीम के अंडर आता है, बट ये जेंसी प्रोफाइल नहीं है, एनालिस्ट ट्रेनी है। दूसरी बात, ये 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए इनका टेस्ट है आज 8 को। ठीक है, तो पहले तो कोई भी अगर बोले कि आज मेरा जेंसी का टेस्ट है तो आज इस वाली हायरिंग का टेस्ट है विच इज एनालिस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरी बात, कॉग्निजेंट एजेंसी सेकंड फेज के बारे में बात करते हैं तो सेकंड फेज अभी नहीं आया, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। अभी नहीं आया है। जो 28 29 को एग्जाम हुआ था, फिर 1 दिसंबर को कम्युनिकेशन असेसमेंट कंडक्ट कराया गया था एंड वो एक फेज हुआ है। ठीक है, उस फेज के अलावा यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिवेचर की प्रोसेस चल रही है बिल्कुल अलग, सीआईएस की प्रोसेस चल रही है और एनालिस्ट ट्रेनिंग की चल रही है। ठीक है, तो ये सब आपस में डिफरेंट है, तो टेंशन मत लेना। सेकंड फेज आएगा तो, बट हम टाइम नहीं तय कर सकते हैं। देखो, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 1 दिसंबर के भी बाद तक चले हैं। तो अगर 1 दिसंबर के बाद तक रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं तो देखो एक फेज तो बनता है। अदरवाइज ये तो कॉग्निजेंट की मतलब मैं ये मानूंगा कि उनकी सोचने की क्षमता में कुछ लुप्ती है। बिकॉज ये चीज अगर ये लोग रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर रहे थे इस फेज के बाद भी, तो डेफिनेटली एक फेज तो वो लोग डेफिनेटली कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन अब वो डेट क्या होगी, फेज कब होगा और कितना बड़ा होगा, उसके बारे में हम नहीं कह सकते कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बट एक फेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इंटरव्यू रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो रिवेचर है, रिवेचर रिवेचर के जो इंटरव्यू मेल्स आ रहे हैं वो भी कॉग्निजेंट के थ्रू ही आ रहे हैं। सो काफी बच्चे हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं कि ये मेल किसके हैं। देखो, अगर आपने रिवेचर का प्रोसेस किया है, रिवेचर का कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया है, तो आज मैंने वीडियो में एक स्क्रीनशॉट्स दिखाया था आपको, तो उसमें ये लिखा है कि अब आपको क्लाइंट की तरफ से इंटरव्यू आएगा। ये वाला मेल यहाँ पर रिवेचर की तरफ से भेजा गया है और उसके तरफ से यहाँ पर जो सेपरेट मेल्स हैं वो आ रहे हैं फिर कॉग्निजेंट की तरफ से।
तो ये टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। दूसरी बात मुझे डिस्कस करनी है सीआईएस के बारे में। तो देखो सीआईएस की जो हायरिंग है ये वो हायरिंग है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर सर्वे फॉर्म फिल किया था सीआईएस का, उनको रिसीव हुआ था। इसके चक्कर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि हमने जेएनसी की भी हायरिंग जो है वो अटेम्प्ट करी है, और सीआईएस का भी अगर हमने फॉर्म भरा है तो हमेशा जेएनसी का इंटरव्यू आ गया, बिकॉज जेएनसी जो है वो उसमें मेंशन है इंटरव्यू के नीचे ह्यूमन रिसोर्स जेएनसी। बट जो बच्चों बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, काफी बच्चों को इंटरव्यूअर ने कंफर्म किया है कि वो सीआईएस का इंटरव्यू था। ठीक है। एंड सीआईएस जो प्रोफाइल है उसके इंटरव्यूज यहाँ पर अलग चल रहे हैं, उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं। बाकी जो जेएनसी के इंटरव्यूज हैं वो डेफिनेटली केवल उन बच्चों के कंडक्ट होंगे जिनने सीआईएस का अभी तक जो सर्वे फॉर्म है ना वो फिल नहीं किया है। देखो सीआईएस और जेएनसी का एक साथ इंटरव्यू होना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉग्निजेंट भाई दोनों के इंटरव्यू कंडक्ट करा दे, कि सीआईएस का भी ले लिया जेएनसी का भी ले लिया। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि या तो आपका सीआईएस का इंटरव्यू हो रहा होगा या जेएनसी का हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि स्कोर क्या है आपका। एंड वो लोग आपको बताते भी हैं कि भाई ये सीआईएस का इंटरव्यू है। ठीक है। दूसरी बात, सीआईएएस के तो इंटरव्यू 1 दिसंबर से चल रहे हैं और वर्चुअल चल रहे हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि जो सीआईएएस के जितने भी इंटरव्यू हैं वो चल रहे हैं वर्चुअल। ठीक है। जेएनसी के इंटरव्यू रिजल्ट्स को लेकर मैं आपको जैसा बता चुका हूं कि इंटरव्यू रिजल्ट्स जो कॉग्निजेंट जेएनसी के होंगे, ठीक है, कॉग्निजेंट जेएनसी के जो इंटरव्यू रिजल्ट्स होंगे, तो इस बार जो फेज था वो काफी बड़ा था। आप ये मान के चलो कि शायद 20,000 बच्चों ने अटेम्प्ट तो किया ही होगा फेज, मतलब उतना समझ में आ जाता है, या ज्यादा ही बच्चों ने किया होगा। ठीक है। तो अगर आप माने ना माने भी थोड़ा बहुत भी ले लोगे ना, इतना बड़ा फेजेस अगर कंडक्ट कराया गया है, शॉर्टलिस्ट बच्चों को मेल भेजा गया, तो इंटरव्यू भी ज्यादा बच्चों को आएंगे। अब वो उनके ऊपर है कि वो किस फेज में भेजें और कैसे भेजें। देखो इन पर्सन होगा वर्चुअल होगा उसकी बात तो हम नहीं कर रहे, बट मेन चीज ये है कि अगर धीरे धीरे भी आते हैं तो बिल्कुल भी अभी आपको ये नहीं सोचने की जरूरत कि भाई हमें मेल क्यों नहीं आया। अगर इसके मेल्स आएंगे भी, ठीक है, अगर एक साथ भी आते हैं तो भी 2 से 3 फेज में आएंगे, और अगर डेली भी धीरे धीरे आ रहे हैं तो लंबे पीरियड तक आते चले जाएंगे। ठीक है। तो उसकी टेंशन अभी आप मत लेना। जिस वक्त ये हो जाएगा कि आपको रिजेक्शन मानना है कि अब मैं रिजेक्ट हूं, अब मेल नहीं आएंगे, उस वक्त, आज मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में, उस वक्त मैं वीडियो यूट्यूब पर आके बना के बोल के जाऊंगा कि भाई अब आप कॉग्निजेंट के मेल का वेट मत करना। और जिस दिन मैं बोल दूंगा ये बात कि अब आप मेल का वेट मत करना, गारंटी दे रहा हूं उसके बाद एक भी मेल नहीं आएगा कॉग्निजेंट की तरफ से इंटरव्यू का। तो जब तक मैं आके यूट्यूब पे बोलूं ना ये बात को, और मुझे पता है आप लोग मेरे पे जैसे बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, मेरा वेरिफिकेशन आप मांगते हो, तो ये बात मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि अगर आपने टेस्ट दिया है कॉग्निजेंट का, अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फेजेस में मेल आएंगे, काफी सारे मेल्स आएंगे, और कॉग्निजेंट जेंसी के मेल्स आएंगे, इंटरव्यूज आएंगे, और यहीं पर वीडियो आके भी बताऊंगा आपको कि देखो ये जेंसी का इंटरव्यू अभी इस बच्चे ने दिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा बच्चों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। और जिस दिन मैं आके बोल दूं कि अब यहां पर मेल नहीं आएंगे इंटरव्यू के, तो आप ये समझ लेना कि मेल नहीं आएंगे। ठीक है। बाल सफेद हो चुके हैं यही चीजें करते करते सालों से, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है। अभी डेफिनेटली और मेल्स आने वाले हैं, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। दूसरी बात कि देखो अगर आपको उम्मीद है किसी भी तरीके से, अगर आपका कॉग्निजेंट का इंटरव्यू आ रहा है, चाहे वो सीआईएस का हो, चाहे वो जेएनसी का हो, चाहे वो एनालिस्ट ट्रेनी का हो, या फिर रिवेचर के थ्रू हो रहा हो, मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियोस अब डालना चालू सोच रहा हूँ, कर ही दूंगा। ठीक है। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर देखते जाना, बिकॉज मेरे पास कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस कलेक्ट हो चुके हैं, ऑन कैंपस के भी हैं, ऑफ कैंपस के भी हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट करते जाना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। क्योंकि काफी हद तक क्या होता है कि सिमिलर इंटरव्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ओके, सो इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हो किसी भी रोल के लिए, और अगर आपको अगर क्विकली जरूरत है सारी चीजें रिवाइज करने की, देखो सारी चीजें डेफिनेटली फ्री में भी अवेलेबल हैं, बट हाँ ये रहता है कि भाई एक साथ सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो मात्र 200 रुपए के प्राइस में आपको कॉग्निजेंट के लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा 200 रुपीज के लिए, क्रैक इंटरव्यू नोट्स। इसमें क्या है, इसमें नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट के। जैसे इसमें एक क्रैश बुक दी है, मतलब ये क्रैश बुक केवल 93 पेजेस की है, और सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ना, जैसे अगर आप ये मान लो कि इंटरव्यू 2 दिन बाद है, आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए भी 2 या 3 दिन है या 1 दिन है, तो आप क्या पढ़ोगे? तो वो 92 पेजेस में पूरा डाल दिया रिवीजन करने वाली चीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो केवल 92 पेजेस में है। फिर आपका ऊप्स हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब सेपरेट है। एसक्यूएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी प्रोजेक्ट में अगर आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने का, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी है, वो सब कुछ भर 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 के दिया हुआ है, तो वो आप अलग से जाके प्रिपेयर कर सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी अगर आपको चाहिए हो इंटरव्यू नोट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्राइस मात्र 200 रुपीज की है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं, एंड आपको समझ में भी आई होंगी कि भाई
मैं क्या बोलना चाह रहा था, और आपके कंफ्यूजन्स भी कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी अगर आपके पास कोई भी अपडेट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।